हेलो गाइस, आज हम एक नई आईपीओ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड आईपीओ। तो आइए कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन पे फोकस करती है ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंडक्टर्स एंड मोनोपोल्स। उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पावर ट्रांसमिशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हेल्प करती है करने में एंड मैन्युफैक्चरिंग भी करती है मोनोपोल्स ये सब का। बेसिकली एक मोटा मोटी पूरा पावर इंडस्ट्री पे है। और अगर हम बात करें तो सप्लाई इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट करती है, फिर सर्विसेज देती है अपना सिविल कंस्ट्रक्शन में, मतलब अपना हेल्प कर देती है डिजाइन में, ब्रिजेस का, टनल्स का, एलिवेटेड रोड्स का, कूलिंग टावर्स का। फिर एक्ट एज अ मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स इन द पोल्स एंड लाइटनिंग सेगमेंट इंक्लूडिंग सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। अगर हम कंपनी की बात करें तो इसकी 2000 पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स हैं और कंपनी का प्रेजेंस 58 कंट्रीज में, बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, नाइजीरिया, माली एक्सेट्रा में है। फिर अगर हम अभी तक की बात करें तो कंपनी के 34,000 प्लस सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन्स एंड 30,000 प्लस सीकेएम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स है, बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली कंबाइंड में बता रहे। 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है कंपनी के पास। कंपनी के पास 114 एम्प्लॉइज भी है। स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड है। एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी है और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है, माने अपना जो ग्रोथ एंड एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस है ये प्रूफ कर चुकी है अपना, ये पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर पे। तो आइए आईपीओ के बारे में बात करते हैं। आईपीओ 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक है। प्राइस बैंड 410 से 432 है। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करना है। 1 लॉट 34 शेयर्स का है। इश्यू साइज की बात करें तो 838.91 सीआर का है। इसमें से फ्रेश इश्यू है 400 सीआर एंड ओएफएस है 438.91 सीआर। अगर हम जनरली बात करें तो मैं इस ऐसे रेशियो को प्रेफरेंस देता नहीं हूँ। अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो 24 से अलॉटमेंट है, इनिशिएशन 26 का है रिफंड्स का, शेयर्स भी आपके 26 को आएगी, लिस्टिंग डेट आपका 27 का है। एक लॉट 14,688 रुपीस का है। अगर हम आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 84.50 है प्री इशू। पोस्ट इशू भी ज्यादा डाइल्यूट नहीं होगा, 50% के ऊपर ही होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि प्रमोटर को खुद के कंपनी पर कॉन्फिडेंस है। दिस ब्रिंग्स पॉजिटिव सेंटिमेंट्स फॉर द इन्वेस्टर्स की प्रमोटर को खुद की कंपनी पर भरोसा है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। एसेट देखिएगा एकदम प्रॉपर ग्रो कर रहा है और ये हमें एक ही क्वार्टर का है तो हमें इनटू 4 करना होगा। तो रेवेन्यू भी आप देखिए मोटा-मोटी 930 सीआर हो ही गया है और अगर हम इसको इनटू 4 भी करेंगे तो ये आराम से 4,000 सीआर के प्लस जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हम जानते होंगे कि ज़्यादा पावर का डिमांड रिक्वायरमेंट आपका क्वार्टर 3 तक कह सकते हैं हम, होता है। जैसे मतलब अक्टूबर तक होता ही होता है, नवंबर तक भी होता है और कई-कई घर में दिसंबर तक भी होता है, क्योंकि ठंडा का सीज़न रहता है तो सब अपने घर में हीटर्स, गीज़र्स ये सब रहेंगे। प्लस बहुत सारे फेस्टिविटीज़ भी होते हैं ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में, तो पावर की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। प्लस एस्टैब्लिश भी करना होगा कई सारे जगह पावर, न्यू सप्लाई भी देना होगा, नया पोल्स भी बनाना होगा, फिर उनको मेंटेन भी करना होगा, तो कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। अगर हम पैट मार्जिन्स की बात करें तो पैट मार्जिन्स बहुत नहीं है, 5% पैट मार्जिन्स है कंपनी के, लेकिन कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है कंपनी। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ भी बढ़ा है। टोटल बोरिंग्स हालाँकि कंपनी के बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी इसको अंडर कंट्रोल ला सकती है। कंपनी ने पिछले साल से अभी तक 40 सीआर का कंट्रोल भी लाया है, मगर कंपनी को बोरिंग्स कम करने चाहिए। अगर हम आरओई, आरओसी की बात करें, दोनों फैबुलस है। डेट टू इक्विटी 0.5 है। जैसा कि हमने कहा ज़्यादा है लेकिन कंट्रोल आराम से कर सकती है कंपनी। पैट मार्जिन्स 5 का ही है जैसा कि हमने डिस्कस किया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 4 है, बहुत अच्छा। कंपनी थोड़े सस्ते भाव पर लाने की कोशिश कर रही है। अगर हम ईपीएस की बात करें, ईपीएस 15 का है और पीई 28 का ही हम पीयर कंपैरिजन में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यू क्या है कि इंक्रीमेंटल फाइनेंस वर्किंग कैपिटल चाहिए इन लोगों को कंपनी का, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी फंड करना है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कंपनी के पास बोरोइंग्स है और कंपनी बोरोइंग्स कम नहीं करना चाह रही है ये इश्यू के थ्रू। मतलब सब आईपीओ में जनरली यही होता है कि कंपनी पार्ट पेमेंट ऑफ द बोरोइंग्स करना चाहती है। तो हो सकता है कि जो फाइनेंस वर्किंग कैपिटल है, ये कंपनी बेसिकली डे टू डे अपना वर्किंग कैपिटल इस आईपीओ के थ्रू निकाल ले और फिर अपना थोड़ा रिजर्व एंड सरप्लस से या जो बोरोइंग्स है जैसे-जैसे कमाएगी उससे कम कर सके। ये एक हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी फंड करने, मानिए कंपनी अपना नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप या कुछ खोलना चाहती है, उसको फंड करना है। अगर हम पीयर कंपैरिज़न की बात करें, तो पीयर कंपैरिज़न में केईसी इंटरनेशनल है, कालापट्रू प्रोजेक्ट्स है, स्किपर है, पटेल इंजीनियरिंग है, मतलब काफ़ी एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है ये। तो आइए देखते हैं
अगर हम पी की बात करें तो कंपनी का पी हमने कितना देखा था? कंपनी का पी हमने देखा था 28 का और अभी सेक्टर का पी क्या 91 सबका मतलब कंपनी पटेल से छोड़कर आप यहाँ देखिए पटेल को छोड़कर सबसे कम ही पी पे ला रही है, तो मतलब गुड पी है कंपनी का। आप ये देखिए केईसी का 91 है, काला पट्टू का 36 है, स्किपर का 75 है, बाजल का 702 भाई साहब, बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी एक अच्छा रीज़नेबल पी पे ला रही है, पीवी रेशियो भी 4 का था, तो एक अच्छा रीज़नेबल पीवी रेशियो में आप देखिए केईसी का 7.8 है, काला पट्टू का वही 3.69 है, स्किपर का 6 प्लस है, पटेल का कम है, बजेल का ज़्यादा है, तो कंपनी अच्छा एक पी पे ला रही है। कंपनी का ईपीएस भी आप देखेंगे तो 19 का ईपीएस है, तो ट्रांसरेल का सबसे ज़्यादा ईपीएस है काला पट्टू के बाद। तो माने कंपनी बहुत अच्छे है, अच्छे सेक्टर पर ला रही है अपना आईपीओ, अच्छे वैल्यूएशंस पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली आजकल तो वैल्यूएशंस ऐसा कि लोग ऊपर माँगते हैं कि कंपनी कुछ छोड़ता ही नहीं है लिस्टिंग गेन्स के लिए अपना रिटेल भाइयों के लिए। तो कंपनी एक अच्छे वैल्यूएशंस पे भी ला रही है। तो हम अपने फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं कि हमें इस पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालाँकि मैं देखूँगा कि ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है फ्रेश इश्यू से, टोटल इश्यू साइज़ भी थोड़ा कम है। मगर इस बार हम सब अपने आईपीओ का लाइनअप देखें, तो 8 का 8 आईपीओ में मेनली सबका ओएफएस ही है और इसका जो इश्यू साइज़ है, वो सब 8 के 8 आईपीओ से सबसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 3-4 से ज़्यादा ज़रूर है। तो हमें ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए क्योंकि कंपनी एक अच्छे वैल्यूएशन पर ला रही है, कंपनी इज़ ऑपरेटिंग इन अ वेरी गुड सेक्टर जो बहुत ग्रोइंग है। तो कंपनी का जैसे सेक्टर ग्रो होगा, वैसे कंपनी का रेवेन्यू ग्रो होंगे, वैसे पैट मार्जिन इंप्रूव होंगे, बोरोइंग्स कम होती रहेगी। और जैसे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, इंडिया का डिमांड बढ़ता रहेगा, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अच्छा होएगा, वैसे-वैसे पावर का डिमांड बढ़ता रहेगा। तो कंपनी बहुत अच्छे सेक्टर पे है और अगर हम इसमें लिस्टिंग गेन्स की बात करें, तो हमें 40% के अराउंड इसमें लिस्टिंग गेन्स मेरे हिसाब से मिलना ही चाहिए और अगर हम अभी जीएमपी की भी बात करें इसके, तो जीएमपी अगर हम देखेंगे तो 27.78% चल रहा है, माने ₹120 चल रहा है। मेरे हिसाब से जीएमपी में थोड़ा एक इंक्रीज़ हमें ज़रूर देखने को मिलेगा एंड 40% के अराउंड लिस्टिंग गेन्स हमें इसमें एक्सपेक्ट करने चाहिए।